बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया है। सुरक्षा में हुई चूक होनी चाहिए जांच, तो ऐसी सीएम भूपेश बघेल ने कहा। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। खबर रायपुर से है, जहां पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया है। सुरक्षा में चूक हुई है, जांच भी होनी चाहिए, सीएम बघेल ने कहा है। और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बिल्कुल ठीक कर रही हैं। जो चूक हुई है तो उसमें एक्शन लेना चाहिए। हम भी तो यही कर रहे हैं। यदि राज्य पुलिस के द्वारा चूक है तो वहाँ एक्शन लेना चाहिए, केंद्र के द्वारा है तो उसमें एक्शन लेना चाहिए। आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आज यदि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे, उसके बाद एसपीजी की सुरक्षा, आईबी की जिम्मेदारी इनकी, और उसके बाद राज्य पुलिस की, ये तीनों का समन्वय होना है। तो भारत सरकार को क्या आईबी पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनको जो सेंट्रल एजेंसी जो उसकी प्रधानमंत्री सुरक्षा में लगे हैं उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? पहले तो बात तो है कि गृह मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ये बताइए कि कल तक तो सीएम भूपेश बघेल आरोप लगा रहे थे कि खाली पीएम को तो राजनीति चमकानी है, सुरक्षा तो सिर्फ बहाना है, लेकिन एकदम से उन्होंने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन करने लगे हैं। देखिए, हालांकि कल भी जब उन्होंने कहा था तो ये जरूर कहा था कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये मानना है कि पहली अगर बात है तो वो केंद्र सरकार के ही हिस्से है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो जितनी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी जिम्मेदारी रहती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। तो अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है, कोई खामी आई है नज़र, कोई लापरवाही हुई है, तो वो फिर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही है और ये सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई अगर होती है तो सबसे पहले कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ होनी चाहिए, जिनके अधीन तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिन्होंने मौसम खराब होने के बावजूद भी, जिन्होंने पंजाब में तमाम जो है विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भी उनकी रैली जो है वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया और फिर सड़क मार्ग के प्रधानमंत्री को ले जाया गया। तो जाहिर तौर पर अगर कहीं कोई खामी बरती गई है, कोई चूक हुई है, तो वो सीधे तौर पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, तो वहां से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सोनिया गांधी जी ने जो बात कही है उसी का समर्थन हम लोग भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इस मामले में, और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से गलती हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, राज्य की सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से अगर गलती हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सीधे तौर पर ये बात कहने से भी नहीं चूक रहे भूपेश बघेल कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक तरीके से राजनीतिक जो है ड्रामा खड़ा करना था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो है एक तरीके से राजनीति चमकानी थी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। ये अभी भी इस बयान पर भूपेश बघेल कायम है, इससे वो पीछे नहीं हटे हैं। जी देखिए, एक तरह से वैभव अगर देखा जाए तो सियासत भी बहुत ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है इस समय इस मुद्दे को लेकर। निश्चित तौर पे सियासत तो गरमाएगी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है अभी चन्नी है, और पंजाब में जो राजनीति जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है आगामी चुनाव को लेकर के, पूर्व जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि अब बीजेपी के साथ है, तो वहाँ पे एक सियासत अलग तरीके की नजर आ रही है। और चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार पर जवाबदेही तय करने की कोशिशें हो रही है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है, इसलिए तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुलकर समर्थन में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे हमें तमाम जानकारी देने के लिए।